is as good as Alright. saying कि अगर 10 साल पहले आपको YouTube आपको पता होता कि YouTube इतना बड़ा होने वाला है, तो क्या आप YouTube पे जाते या नहीं जाते? It is as good as saying that कि 10 साल बाद सीखो would be the go to learning platform, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिससे कि कोई भी कुछ भी सीख सकता है, no matter what category it is, तो मुझे लगता है कि सीखो is your go to place right now. Shrotagan, welcome to your podcast with Raj. Okay, so like every other application and venture and ideas, ये नाम सीखो ऐप कैसे पड़ा? I would say कि even before thinking कि यार हमको क्या बनाना है specifically, हमने बस ये देखा, ये हमने कुकू एफएम में भी देखा था कि लोग सीखने के लिए बहुत आते थे, नई नई चीजें जानने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लोग ऑडियो बुक्स सुन रहे हैं, लोग बायोग्राफीज सुन रहे हैं, और ये चीज यूट्यूब पे भी है, जो जैसा मैंने स्टार्ट बताया कि 70% लोग लर्निंग कंटेंट के लिए यूट्यूब पे आते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में बस एक चीज थी कि ये जो भारत की जनता है इसको सीखना तो है और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म इन्हें देना है जहाँ से ये सीख पाए। तो what would be a better name than Seekho for people like these? And obviously like we didn't know that where are we going to end up, but ये बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जो कि इस देश की मेजॉरिटी तक उस नॉलेज और उस लर्निंग्स को एक्सपोज कर पाए जो कि उनकी लाइफ बेटर बना सकती है। तो that was the whole concept, and that was when we thought that Seekho would be the best name for such a platform, no matter what we are going to build, no matter if it would be a website or an app or maybe something else, we don't know yet, but it must be called Seekho. Wonderful. And I'm sure कि लोग बहुत जल्द और बहुत तेजी से ये नाम सुनने वाले हैं और जल्द इससे सीखने भी वाले हैं। And Rohit bhai, just one more question. Do you think कि Indian market और Indian companies अपनी audience को और अपने consumers को कहीं ना कहीं underestimate करते हैं? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जितने भी investors से मैं बात करता हूँ या फिर हम companies भी देखेंगे तो ज्यादातर companies जो हैं टारगेट करती हैं टॉप 10% लोगों को जो कि टीयर 1 सिटीज में बैठे हुए हैं, जिन जो फुल्ली प्रिविलेज्ड हैं। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों की ही मैं बात कर रहा हूँ। सब कंपनीज हम ही को टारगेट कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा हम ही लोग दे पाएंगे, और जो रिमेनिंग 90% जनता है उनके लिए कोई कुछ बना ही नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि कुकू एफएम, शेयर चैट और सीखो जैसी कंपनीज जो कि इस मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो कि बिलीव करती हैं कि ये वो मार्केट है जो कि उनके लाइक ना ही सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स को बड़ा बना पाएगा, बट एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी इन्हें दे पाएगा। ये बहुत ही आई वुड से रेयर है अभी तक, लेकिन ये बहुत जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन। अगर हम सिर्फ टॉप 10% को ही और बेहतर सर्विसेज देते रहेंगे तो कभी एज अ नेशन हम बड़े नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि मैं काफी समय से सोचता आ रहा हूँ कि इंडिया के पास एज अ रिसोर्स व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव गॉट। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स है जो कि सबसे अच्छा है, या फिर और हम सोने की चिड़िया भी रहे नहीं है। तो अब क्या है, देश के पास क्या बचा है? देश के पास है बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन को हम हमेशा से एज अ कॉन देखते आए हैं, एज अ वीकनेस देखते हैं कि अरे हमारे देश में इतनी गंदगी है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अरे ये लोग ही तो हैं। अगर हम इन लोगों को सही दिशा दिखा पाए, इन्हें सही नॉलेज दे पाए, इन्हें सही एक्सपोजर दे पाए, तो फिर India would cross the limits. India would cross every other nation in terms of growth. अगर हर एक इंसान एक्चुअली जो नॉलेज उन्हें मिलनी चाहिए वो लेके ग्रो करेगा, तो क्यूमुलेटिवली इंडिया जिस स्पीड से ग्रो करेगा, that would be something that people have never seen in the past. और वही है जो कि
हम उसमें एक योगदान देना चाह रहे हैं बाय बिल्डिंग समथिंग लाइक सीखो। या वेल सेड इन इंडीड, बिकॉज हमारे पास में जितनी पॉपुलेशन है और उसमें 70% ऐसे लोग हैं जो यूथ में आते हैं, और ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं है, ना ही अमेरिका और ना ही चाइना। एंड व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन दैट डू वी अंडर एस्टिमेट आवर ऑडियंसेस, तो आई थिंक मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेट्रोपॉलिटन और टियर 1 सिटीज में जो लोग रहते हैं, आप मानो या ना मानो, the way of living life changes, the way you look at things changes, the way you spend your time, the way you go out changes. जो छोटे शहर होते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, वैसे मैं भी टियर 3 टियर 2 सिटी वाला ही हूँ, मैं भी भंडारा शहर में रहता हूँ, मुंबई में मेरा काम था। तो हमारे यहाँ जो होता है ना कि हमारे यहाँ पर ऐसे प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होते या सोर्सेस ऑफ जो कहते हैं हम सो कॉल्ड टू पास द टाइम, टू हैव अ ब्यूटीफुल पैसेज ऑफ टाइम, कि कहीं जाके कुछ चिल मार ले या बैठ ले। तो हम इसलिए अंडर एस्टिमेट भी करते हैं क्योंकि जब हम ऐसी टाइप को ऑडियंस को कुछ ऐसा टाइप का खाना दे देंगे जिन्होंने कभी चखा नहीं है, या वो तैयार नहीं है, या उनको उसमें रिलेटिविटी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, तो वो बस वहां पर आके वक्त तो बिताएंगे ना, लेकिन फायदा वो आपको दे पाएंगे और आप उनका फायदा तो कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन जब एप्लीकेशंस लाइक सीखो, एप्लीकेशंस लाइक कुकू एफएम, एप्लीकेशंस जो ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में टारगेट करते हैं, जहां पर वहां का एक बच्चा या वहां का एक अडल्ट या वहां का इनफैक्ट एक बूढ़ा इंसान जिस तरीके से जीता आया है या जिस तरीके से उसने जीवन देखा है, जब वो उसमें रिलेटिविटी पाता है, और डेफिनेटली पा रहा है, जहां पर ज्यादा नॉनसेंस से ज्यादा समथिंग इज देयर, जहां पे वो वैल्यू ऐड कर पा रहा है अपने खुद की लाइफ में, और वो कुछ चीजों को समझ पा रहा है जो उसने सुनी थी, देखी थी, पढ़ी थी, अपने माँ बाप से सुनी थी, और आगे अपने उसने एजुकेशन में देखा। तो आई थिंक तब जाकर वहां पर वो कनेक्शन बैठता है। और आई थिंक द फ्यूचर टाइम जो इनोवेटर्स होते हैं वो यही लोग होते हैं जो कुछ नया करते हैं, जो मार्केट से फट के बाहर निकलते हैं, ये बताने के लिए कि यहां पर भी सोने की खदान थी, खोदना जरूरी था, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा राज तुमने, और बहुत ही अलाइंड है हम इस पर्सपेक्टिव में कि ये वो ऑडियंस है जिसे अगर तुमने सही हथियार दे दिए तो ये कोई भी जंग जीत सकती है, और उनसे तो कई आगे निकल सकती है जिन्हें आज तक हम बहुत ज्यादा अपीज करते आए हैं, जिनके लिए हम हर चीज बनाते आए हैं। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे बंदा सैटरडे संडे को क्लब में क्लबिंग करने नहीं जाता या फिर चिल मारने नहीं जाता है। यहाँ पे बंदा सैटरडे संडे को गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है। यहाँ पे बंदा सैटरडे संडे को कुछ ऐसी चीजें करना चाहता है जो उसका जॉब उसको टाइम नहीं दे पाता 9:30 to 7:30 के गैप में। और ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम सही रिसोर्सेज, सही टूल्स और सही विजन अगर हम दिखा पाए हमारे माध्यम से, सो आई गेस ये वो एप्स को भी विजनरी और रिवॉल्यूशनरी बना देंगे और खुद के रोजमर्रा की जिंदगी को भी बना देंगे। इट्स जस्ट अबाउट how beautifully and how accurately you understand them and they let understand you. I believe that's what the future of India holds. बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमारा टारगेट ऑडियंस भी है। मतलब 75% of Seeko's audience is from tier 2 and tier 3 cities, and this is something that we are actually proud of. And we are also very proud of you. I am genuinely very proud of you, Rohit bhai, and trust me when I say this, I mean it. I'm not saying just for the sake of saying this. I mean it because I am amongst those people. I come from those people. I've learned from those people. मैं जानता हूँ यहाँ पर लोग अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कितने उनकी इच्छा होती है, लेकिन वो बोलने से झिझकते हैं, बात करने से झिझकते हैं। हम ऐसे कुछ चंद लकी लोग हैं जिनको वो प्रिविलेज मिला है, जिनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली है। हमारे फादर्स ने, हमारे मदर्स ने हम पर ट्रस्ट किया है, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड वी हैव बीन ग्रेस्ड इनफ बाय गॉड, ब्लेस्ड इनफ बाय गॉड कि यू नो कि वी समहाउ सर्वाइव्ड, वी समहाउ सेटल्ड। लेकिन हर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। एंड व्हेन अ कंपनी और एन आइडिया और अ फाउंडर और अ विजनरी सेज कि आवर आइडिया इज फॉर ऑल, तो जब वो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, वो सही तरीके से वो चैनल तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, then how exactly are you claiming it? How exactly are you claiming it? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बोलती हैं कि हम इंडिया के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम पूरे देश के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अरे जब आपकी सब्सक्रिप्शन फी हजारों में है, तो फिर कहाँ से वो बंदा अफोर्ड करेगा जो कि महीने में कमा ही 2-3 हजार रुपए रहा है? वो पेट में खाएगा या फिर आपके सब्सक्रिप्शन फी देगा? तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हर जगह जहाँ पे प्रोडक्ट बना हो इंडियंस के लिए, मेक इन इंडिया बोलने से नहीं होगा, मेड बाय इंडियंस, मेड फॉर इंडियंस बोलने से नहीं होगा। आपको एक्चुअली ऐसा कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा। टिकटॉक को कॉपी करने से कुछ नहीं होगा,
कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो एक्चुअली देश को आगे बढ़ा पाए। एग्जैक्टली, सो वेल सेड। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो एम्पैथेटिकल मॉडल आ जाता है, या फिर जो वन लव लव ऑल वाला जो एक सेट ऑफ ब्रेन सिस्टम चलने लगता है, वो आई थिंक कुछ सर्टेन फेस्टिवल्स या फिर कुछ सर्टेन ब्रांड एंडोर्समेंट्स या एडवर्टीजमेंट्स इसी के दौरान आता है कि एक छोटे से गांव में रहने वाला चिंटू भी अपने सपने साकार कर सकता है, बट व्हेन दैट चिंटू हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्रीम्स इन रियलिटी, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है और ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसको रोकते हैं। और पैसा इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। आप उसको नहीं सिखा सकते हो जो आप प्रॉमिस करते हो एक वाइड स्केल पे कि आप उसको सिखाना चाहते हो, आप उसको बनाना चाहते हो। आई थिंक हर एक इंसान अपने कंपटीशन में और मार्केट के कैपिटल को गेन करने के लिए इतना लगा हुआ है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसके प्रॉमिस्ड कंज्यूमर्स के साथ ही बिट्रेयल कर रहा है। और अगर वो थोड़ा उसको वक्त दे, थोड़ा पेशेंस ले, थोड़ा वो उसको ट्रस्ट करे और उसको ज्यादा मौका दे कि वो उन पे ट्रस्ट कर पाए, द चेंज विल कम। एंड दैट्स हाउ आई गेस visionaries like Steve Jobs and Bill Gates, we say their names even today and after 100 years because they took the steps that other people or other minds would call them crazy for. And I guess वही सोच बदलाव लाती है, जिसको पता होता है और सिर्फ उसी को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ओके रोहित भाई, आई गेस आई एम गेटिंग बहुत ही सही नहीं बहुत ही सही बात कही, क्योंकि ये चीज मैं काफी इन्वेस्टर्स से भी सुनता हूँ और काफी और लोगों से भी सुनता हूँ कि अरे तुम ऐसा मार्केट क्यों नहीं टारगेट करते जो कि पैसा दे पाए। तुम जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो पैसा नहीं देगा, तो फिर तुम इनके लिए क्यों बना रहे हो। हमें नहीं लगता कि तुम्हारी कंपनी पैसा बना पाएगी या सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल खड़ी कर पाएगी। अगर ऐसा सही होता तो फिर आज कुकू एफएम जैसी कंपनी के 200,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, पेड सब्सक्राइबर्स नहीं होते। I totally respect people like the founders of Kuku FM and everyone else who is making solutions for this part of the country. And I completely trust myself when I say that I'm building for the masses of this nation. Yeah, I'm building for Bharat. I'm sure that एक टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे कि अरे बाकी सब छोड़ो, भारत के लिए बनाओ। एग्जैक्टली ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी आवाज, सही आवाज ऐसे लोगों को एहसास दिलाती है कि भैया रेस ट्रैक में तुम भी हो, तुम्हारे जो जूते हैं वो दौड़ने लायक है। ऐसा मत समझो कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, वो एहसास दिलाते हो कि रेस में तुम भी हो। All right, I guess I'm getting too much into the heat of the situation, but I'm sure that whatever vision you're having and whatever idea you are contributing towards it, and the kind of revolution that you are having inside your own mind every day you wake up and every day you go down to sleep, reflecting numbers, reflecting statistics, reflecting the feedbacks, and reflecting every minute change that Seekho app and many more like them are creating, ये कहीं ना कहीं रंग लाएगा और ये कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखाएगा। सही वक्त और सही टाइम आने पर ये होगा डेफिनेटली। आई वांट टू नो अबाउट योर क्रिएटर कम्युनिटी। आप अपनी क्रिएटर कम्युनिटी को अपने टारगेट कम्युनिटी से कैसे डिफरेंशिएट करते हो, और कौन लोग हैं जो क्रिएटर बन सकता है विद सीखो ऐप? आई होप दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, हमारे पास एक कम्युनिटी है ऑफ सीखो गुरुज, जो कि अभी काफी क्लोज कम्युनिटी की तरह काम करती है, जो हमारी इन हाउस टीम के साथ क्लोजली काम करते हैं, हमारे सीखो गुरुज, टू कॉन्स्टेंटली मेक न्यू कंटेंट। और ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कंटेंट बनाते आए हैं, लेकिन उन्हें कभी वो मैं कहूँगा उतनी रीच या उतनी विजिबिलिटी नहीं मिली है, क्योंकि वो जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो सीरियस एजुकेशनल कंटेंट है जो कि वैल्यू डिलीवर करता है। और इस तरह का कंटेंट जब एंटरटेनमेंट कंटेंट से बैटल करता है तो अनफॉर्चुनेटली इन प्लेटफॉर्म से हार जाता है हमेशा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हमेशा एंगेजमेंट को ही टारगेट करते हैं, जो कि एंटरटेनमेंट से ज्यादा आता है ऑब्वियसली। और इन लोगों के लिए सीखो एक गो टू प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट कंटेंट एंड एक्चुअली चेंज द लाइफ ऑफ द लर्नर्स जिन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे करीब 100 क्रिएटर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास सीखो पे, जो कि कंटिन्यूअसली कंटेंट बनाते हैं। उन्हें हम जितना भी अभी पॉसिबल हो पाता है हम उन्हें इंसेंटिवाइज भी करते हैं उसके लिए, और गोइंग फॉरवर्ड वो रेवेन्यू शेयर भी कमाएंगे विद द कंटेंट दैट दे आर क्रिएटिंग। इट इज एज गुड एज सेइंग कि अगर
10 साल पहले आपको YouTube आपको पता होता कि YouTube इतना बड़ा होने वाला है, तो क्या आप YouTube पे जाते या नहीं जाते? इट इज एज गुड एज सेइंग दैट कि 10 साल बाद सीखो वुड बी दी गो टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिससे कि कोई भी कुछ भी सीख सकता है, नो मैटर व्हाट कैटेगरी इट इज, तो मुझे लगता है कि सीखो इज योर गो टू प्लेस राइट नाउ। Wonderful. And Sikho Gurus, you mentioned the tag specifically. That is the keyword, Sikho Gurus. Okay. अभी आप कह रहे हैं, so every content creator on Sikho is not an influencer. We are not creating influencers. I love influencers you. I love you. Yeah. I hate that word. I love you. Influencers are not creating value. They are influencing in a bad way. Bad influence is not really something that is going to create any impact. And that's the reason we are calling our creators Sikho Gurus, जो कि actually लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। और ऐसे सीखो गुरुज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जिनका नाम लेके लोग फीडबैक में लिखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं या सिखाते हैं या सिखाती हैं। अगर ये हमें ये इस चीज के बारे में नहीं सिखाते तो फिर हमें कभी पता ही नहीं पड़ता। इस तरह की चीजें हमें सुनने को मिलती है every now and then, and that is something which not just motivates us but also those Sikho Gurus to keep creating new content. And for everyone who actually wants to create a positive impact, I believe that you should definitely not aim for becoming an influencer, rather you should aim becoming a Sikho Guru so that you can actually create that impact. Exactly. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि लोगों को फुल थाली से ज्यादा बटाटा वड़ा, समोसा, पाव भाजी, खाओ पियो पानी पियो निकलो वाला केस हो गया है। लोगों को आराम से बैठ के खाने का स्वाद लेके डिटेलिंग में जाके सुनने की आदत नहीं रह गई है। और वो कहीं ना कहीं पैटर्न आई गेस वो कंपनी के मॉडल्स और हर चीज जो सराउंड करती है मार्केट एंड मनी, आई थिंक उसने वो पैटर्न एस्टैब्लिश कर दिया है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर व्हाट यू सेड, दैट इन्फ्लुएंसर, बिकॉज आई फील दैट टू इन्फ्लुएंस इज ओके बट टू गेट एंड टू इन्फ्लुएंस राइटली is what should be the main goal. Right. All right. मैं सीखो गुरु बन सकता हूँ रोहित भाई? मेरे में वो क्वालिटीज हैं। बिल्कुल राज, तुम्हारे में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि एक सीखो गुरु को चाहिए होती हैं। सीखो गुरु के पास किसी न किसी चीज में कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए, no matter what it is. It might be technology, it might be some soft skill or a technical skill, or it could be as simple as English speaking. क्योंकि हम कुछ ना हो तो इतने प्रिविलेज तो हैं कि हमें अंग्रेजी बेहतर आती है इस देश के कई और लोगों से। और अगर आप उस चीज को अच्छे से कन्वे कर सकते हैं थ्रू आवर शॉर्ट वीडियोस बेस्ड सीरीज, तो फिर आप एक सीखो गुरु बन सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोगों में वो कैपेबिलिटी है कि वो सीखो गुरु बन सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ना ही सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बट एक्चुअली उससे अभी के लिए थोड़े और आगे जाके बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स और पैसा भी कमा सकते हैं। Wonderful, wonderful. So an individual just has to has the right attitude, skills and थोड़ा बहुत confidence and to make sure to reach out to you guys. बाकी आप सभी लोग संभाल लेंगे और उसके सामने एक नाम आ जाएगा जिससे वो भी खुद को प्राउडली कह सकेगा या कह सकेगी सीखो गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत ही क्लोजली काम करते हैं हमारे क्रिएटर्स के साथ। हम उन्हें ये बताते हैं कि आप ये इस टॉपिक पे कंटेंट बनाइए अगर आपका इसमें एक्सपर्टीज है। आपने जो बनाया है उसके बाद हम आपको हेल्प करते हैं उसको बेहतर करने में। हम जो लॉन्च करते हैं उसके बाद हम ये भी बताते हैं कि किस वीडियो पे या किस पॉइंट पे लोग ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, इसे आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इसी से कई ऐसे सीखो गुरुज एक्चुअली हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कि जब आए थे तब बहुत ही आई वुड से बेसिक सा कंटेंट बना रहे थे बट अब जाके उनकी कंटेंट क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम हो गई है। तो फिर दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डन एंड वी वुड लव टू डू गोइंग फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ यू। Wonderful, wonderful. This has been such a pleasure, Rohit bhai, talking to you and knowing your idea and everyone associated with you. Shout out to Kirte bhai, shout out to Yash bhai. ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है एंड रादर मैं ये कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दिस कि मैंने काम करना सीखा है। मैं कॉलेज से एक नया फ्रेशर बच्चा था जो यहाँ काम करने आया था और कॉर्पोरेट की क्या बारीकियां होती है, एक टास्क, एक प्रोजेक्ट, एक इंडिविजुअलिटी, एक सर्टेन
विजन में आप कैसे डालते हो, मैंने इनसे सीखी है, मैंने इनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, एंड इट्स माय प्रिविलेज दैट आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ नोइंग दिस गाय रोहित भाई. For lifetime I'm just gonna call him रोहित भाई. That's what I've always called him. And दिल से बोलता हूँ, बहुत खुशी होती है बोलने के लिए. And I'm so happy that you know these guys have done with Seekho app and whatever they are planning to do, and their vision and their heart behind it, the conscience behind it. So मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सीखो ऐप की प्ले स्टोर डाउनलोड लिंक अटैच करने वाला हूँ. You guys please go ahead and do pay to visit, download it, go through the app, see the videos, and अगर आपको लगता है कि आप में वो बात है कि आप सीखो गुरु बन सकते हैं, go ahead, reach him out. You have the best person possible to hear everything that you have to say. Awesome. That was, I would say, too much to say about someone like me, but yeah, great knowing you too, Raj. Like one of the most talented people that I've ever met. The way you pour your heart into whatever you are saying, it's just wonderful, and I'm like so glad to know someone like you. And अगर मुझे कभी मौका मिला तुम्हारे साथ वापस से काम करने का, I would love to do that. I would do that at any cost. Same here, Rohit bhai, same here. I'm waiting for that opportunity, and all in the right time, always. And जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, what is your goal and what is your vision and what do you think is gonna be the bigger picture for Seekho app, its target audiences and its creators 5 years down the line, और उस टाइम पे मार्केट कैसा होगा? राइट. सो जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था 2015 में, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ तो बनाना है और कुछ ऐसा बनाना है जो कि 80% ऑफ इंडिया तक पहुंच सके. और आज भी मेरा विजन वही है सीखो के साथ भी, कि हम सीखो को इतनी बड़ी ऐप बनाना चाहते हैं कि 80% ऑफ इंडिया उससे कुछ ना कुछ सीख सके, उसको यूज कर सके. अभी जो ऐप देखता है वो सिर्फ वीडियोस पे बेस्ड है. बहुत सारे कंटेंट के मीडियम्स आएंगे उस पे, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, or even interactive graphics, a lot of games which would be around learning, and it would be really I would say exciting to see how the whole metaverse thing that we are going towards is going to be integrated with something like Seekho, with learning. तो ये बहुत ही बड़ा उस सेंस में बनेगा that it will be a super app for learning that we are trying to build here. और वो जब होगा, then that would be the time that I'll be able to like pat my back and say कि yes, you have done something here, Rohit Chaudhary. This is sounding so exciting, and Rohit Chaudhary, trust me, you're on the right path. Just keep walking, and one day you will have no idea that you will be running at a speed that no one is going to be able to catch you. But I'm sure that you have such a wonderful team that you guys are going to walk together and walk far ahead. And I would certainly like to be associated with Seekho app in whatever way possible. छोटे से छोटा काम से लेकर I would love to be associated with it. मैं जानना चाहूंगा, मैं सीखना चाहूंगा, और मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ अब जाते जाते. I would just try to wrap it up. 1 घंटा हो गया है, and sorry for beginning the whole interview podcast 20 minutes late. अब आप entrepreneur हो गए हो ना, एक मिनट का आपको कैलकुलेशन रखना पड़ता है, so sorry for that. लेकिन yeah, all right, perfect. So this is Seekho app, the founder Rohit Chaudhary, और shout out to Kirti and Yash again. जैसे कि मैंने कहा, आप जाइए, देखिए, सुनिए, सीखिए सही लोगों से, सही कंज्यूमर से, और सही कंटेंट से सीखिए, और अपने आप में बदलाव पाइए. And Rohit bhai, is there anything that you would like to talk about this whole podcast session, or anything that you would like to talk about Seekho, whether it's about your funding rounds, or whether it's about who are your investors, and how do you approach the coming year with Omicron at arrival for the next year? I would like to say that हम ये चाहते हैं कि हम एक ही जगह बैठ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखो को बड़ा करें. अब उसके लिए
सारे फैक्टर्स आएंगे साथ में। हमारी टीम को साथ बैठ के जल्दी काम करना होगा, हमें ज़्यादा फंड्स लेने पड़ेंगे ताकि हम जल्दी मूव कर पाएं। हम सभी को बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा एज कम्पेयर टू व्हाट वी माइट हैव डन अदरवाइज। ये सारी चीज़ें एक साथ आएंगी, चाहे अब बीच में ओमिक्रॉन आए, चाहे सेकेंड वेव आए, खुदा ना करे कि सेकेंड वेव से ज़्यादा खतरनाक भी चाहे कुछ आ जाए, लेकिन अब तो थर्ड वेव आने वाली है रोहित भाई, अब तो थर्ड वेव आने वाली है। लोगों का कहना है कि ये उतनी फेटल नहीं है लाइफ के लिए जितनी सेकेंड वेव थी। आई एम होपिंग दैट वो वैसा ही हो, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. We are all in Udaipur working from here. The complete team is working from here. There are a lot of people outside my room who are still working. It is like 10 p.m. and they're still working on things that they need to finish before the week gets over. So that's the kind of motivation that we have all got, and that's how we'll keep working so that we can actually reach all of you out there and help you make your life better. Indeed. Cheers to that. Awesome. Yeah, nice catching up, Raj. I think there's something great that you are doing here, and all the best for all your future podcast. Thank you so much, Rohit bhai. And how did you feel about the whole podcast? And do you feel कि आप वो हर बात कह पाए जो आप कहना चाहते थे, और आपके हिसाब से क्या मैंने सही सवाल पूछे आपको around Seeko and everything that you are doing? बिल्कुल, बहुत ही सही. I am actually amazed by the kind of questions that you asked, and the way you put things forward without a lot of knowledge around what you are building, and that's something which is really commendable. That was great, yaar. Matlab, you're going good. You are going really good. You had a good time now. Because I sure had one. Yeah. I had an awesome time. Chalo, perfect. If possible, can we bring Kirte and Yash also into the picture so that I can have a perfect snapshot? Kirte is not currently here. He is in his hometown, but I can get Yash. Or I can probably, get the whole team as well if you want. Yeah, definitely. That would be lovely. Okay, let me call everyone. यार जो भी लोग हैं एक बार आ जाओ. आ जाओ. सब लोग आ जाओ. जाना पहचाना था चेहरा है. कुछ होंगे, कुछ नहीं भी होंगे. This is Swati's sister. सब लोग एक बार फ्रेम में आ जाओ. So this is Raj, my ex-colleague from Kuku FM, as good as my younger brother. और अभी हम लोगों ने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जो कि लाइव जाएगा. तो अन्नया इलोना snap. So yeah, so he wants a snap with all of you guys. Definitely. Yeah, so let's just do it this way. Okay, so are you guys able to hear me? Yeah, definitely. Are you guys able to hear me? No, they are not able to hear you. No. Okay. It's my earphone. Rohit bhai, just tell them you guys are doing a kick-ass work. We are all so proud of you. You guys and today, are doing a kick-ass this is a work. podcast. We are also proud of you. And today, this is a podcast. Seeko app के लिए ये पहला ऐसा podcast होगा जब लोग Seeko app के बारे में बात करेंगे ना, और ढूंढते हुए आएंगे ना Seeko app, तब लोग ये जर्नी से शुरुआत करने वाले और ये देखने वाले हैं. The vision is right here, जो लोग 5 साल के बाद में अपने अंदर महसूस करेंगे. Alright? जब Seeko app बहुत बड़ा हो जाएगा, तब लोग जब उसकी जर्नी के बारे में ढूंढेंगे, तब ये पॉडकास्ट सबसे पहला पॉडकास्ट होगा जो कि उन्हें मिलेगा और इस बारे में वो बात करेंगे. Definitely. And I love you all. Awesome. I love you all. Great work. Thank you so much, Rohit bhai, for giving your time, and thank you so much for being so kind and gracious as always. Yash bhai, chalo. Thanks, bro. Chalo, take care. Chalo, okay. Take care. Bye. अगर ये एपिसोड पॉडकास्ट और बातचीत पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबाकर हमें जरूर बताएं. सेंड योर पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि नेगेटिव तो सिर्फ कोविड का चलता है. दिन, महीने और साल खत्म होते हैं, एहसास नहीं. तो इस एहसास का इंतजार करिएगा श्रोतागण. लौड़ेगा जल्द किराक और जबरदस्त योर पॉडकास्ट विद राज.